सर, आपके सवाल बहुत ही अच्छे हैं। आप जिस ज्ञापन का हवाला दे रहे हैं, मैंने स्क्रीन में वो लगा दिया है। सर, अगर वो ज़मीन मेरी बहन की नहीं है, तो और किसकी है? ये मुख्य आवेदक सूरज सहित जिन्होंने अपना नंबर लिख रखा है ज्ञापन में, और 10 अन्य लोग, जिनमें पहला है जागेश्वर देवांगन, दूसरा कमलेश कुमार देवांगन, तीसरा शेख रकीब, चौथा कुछ ए से शुरू होता है, सिग्नेचर सा है, नाम स्पष्ट नहीं है, पांचवा राजू या राजा, छठवां आदित्य, सातवां सुधीर सोनवानी, आठवां कुछ सिग्नेचर सा है, नाम स्पष्ट नहीं, नौवां मुनीश और 10वां है रवि सहित। इनसे पूछा जाए कि वो जमीन किसकी है। सर, मोबाइल नंबर तो दर्ज है ही, साथ ही ये ज्यादा दूर भी नहीं है, सही मोहल्ले के हैं। तो जागेश्वर को भी बुलाया जाए, कमलेश को भी बुलाया जाए, शेख रफीक को भी बुलाया जाए, राजू, आदित्य, सुधीर, नीलेश, रवि सहित को भी बुलाया जाए, और 3 अन्य लोग जिनका दो अन्य लोग जिनका सिग्नेचर स्पष्ट नहीं है, उनको भी बुलाया जाए, चिन्हांकित करके बुलाया जाए और पूछा जाए कि वो जमीन किसकी है। सर, ये जमीन मेरी बहन ने एक आदिवासी से ही ली है, हम आदिवासी हैं। सर, ऑनलाइन सारी चीजें मिल जाती हैं आजकल। आप ऑनलाइन जाइए, सारी वैध चीजें मिल जाती हैं। आपकी सहूलियत के लिए मैंने स्क्रीन पे ऋण पुस्तिका की वो कॉपी लगा दी है, जिसमें खसरा नंबर और रकबा उल्लेख है। आप ऑनलाइन जाइए और जितने भी वैध दस्तावेज है वो आपको मिल जाएंगे। सर, इस संबंध में मैंने स्थानीय पुलिस प्रशासन को अवगत कराया था। ये उन दिनों की बात है जब असलम और अब्बास और पिंटू सहित के द्वारा टेंट को हटाने में आनाकानी की जा रही थी। बहन ने मुझे बताया कि उनकी मंशा शायद कुछ और है। मुझे भी लगा। फिर मैंने स्थानीय पुलिस प्रशासन की मदद ली और वहाँ जो काफी दिनों से, लगभग 15-20 दिनों से जो टेंट लगे थे उसको हटवाए, और फिर वहां पर वृक्षारोपण किया। फिर कोई ऐसा इंसान जो कि बाहरी दुनिया से ज्यादा कोई मतलब ना रखता हो, जिसकी पूरी दुनिया उसकी फैमिली हो, और जिसको लड़ाई झगड़ों से कोसों दूर का रिश्ता ना हो, अगर ऐसे इंसान को बोल दिया जाए कि आपकी बहन जो जॉब करती है उसके घर पर एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा पड़ सकता है। सर, अगर कोई ऐसा इंसान जिसकी फैमिली ही उसकी पूरी दुनिया हो, जिसको लड़ाई झगड़ों से कोई मतलब ना हो, जिसे सिर्फ अपने काम से मतलब हो, और वैसे इंसान को अगर कोई तीसरा व्यक्ति ये बोल दे कि तुम्हारे घर में जो नौकरी करते हैं उन पर मैं जब चाहूं तब एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा पड़वा सकता हूँ, टेप डलवा सकता हूँ। एक 10वीं फेल इंसान जो सीधा साधा है, जिसको एंटी करप्शन ब्यूरो का ABC भी नहीं पता, उसको पुलिस के नाम से, एंटी करप्शन ब्यूरो के नाम से ऐसी बातें करना कहाँ तक उचित है? क्या ये धमकाने की श्रेणी में नहीं आया? सर, वो जमीन बहन की है। अभी तो सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है। जिस तरह से आपका कहना है कि दस्तावेज दिखाइए, वैध दस्तावेज है या नहीं, तो सर आपकी जानकारी के लिए मैंने ऋण पुस्तिका को स्क्रीन पे लगा दिया है। आप ऑनलाइन खसरा नंबर
के डिटेल्स निकाल सकते हैं वो सारे वैध ही रहेंगे सर, अवैध नहीं।